जब इंटरनेट नहीं था तब भी इश्क जिंदा था। ये कहानी है एक चिट्ठी और दो धड़कते दिलों की। गांव की गली से शुरू हुई कहानी। ये कहानी है 1997 की, जब मोबाइल और इंटरनेट हर किसी के पास नहीं था। राजेश नाम का एक लड़का था, पढ़ाई में होशियार, व्यवहार में शरीफ और सपनों में उड़ने वाला। वो बिहार के एक छोटे से गांव बख्तियारपुर का रहने वाला था। गांव में एक ही स्कूल था जहां लड़कियां और लड़के अलग अलग कतारों में बैठते थे। स्कूल का माहौल अनुशासन वाला था, लेकिन दिल कब किसे देखकर धड़कने लगे इसका कोई नियम नहीं होता। रेखा उसी स्कूल की छात्रा थी, शांत, सुंदर और अपनी किताबों में डूबी रहने वाली। पहली बार राजेश ने रेखा को स्कूल की प्रार्थना में देखा। उसका सिर झुका हुआ था और होठों से धीमे धीमे प्रार्थना निकल रही थी। उस एक क्षण में राजेश का दिल थम गया। राजेश और रेखा की सीटें अलग थी, लेकिन नजरें एक दूसरे को ढूंढ ही लेती। लंच ब्रेक हो या पानी पीने का बहाना, राजेश की निगाहें रेखा पर टिकी रहती। रेखा भी अब राजेश की नज़रों को महसूस करने लगी थी। वो भी अब आंखों से मुस्कुराना सीख रही थी। कभी कभी रेखा स्कूल से घर लौटते समय पीछे मुड़कर देखती, शायद कोई उसे देख रहा हो। और हाँ, राजेश दूर खड़ा होता, किताब हाथ में लिए, पर आंखें उसी पर गड़ी होती। उस जमाने में प्रेम प्रस्ताव सीधे मुंह से नहीं दिए जाते थे, लिखी जाती थी चिट्ठियां। राजेश ने पहली बार रेखा को एक खत लिखा। उसमें कोई भारी भरकम शायरी नहीं थी, बस एक लाइन, तुम्हारी मुस्कान मेरे दिन की शुरुआत और रात की राहत बन गई है। उसने चिट्ठी एक किताब में रखकर रेखा की मेज पर छोड़ दी। अगले दिन चुपचाप रेखा ने किताब वापस की। उसमें कोई जवाब नहीं था, लेकिन चिट्ठी वहीं रखी हुई थी, बड़ी ही सावधानी से संभाली गई। राजेश समझ गया, जवाब नहीं भी हो मगर यह ना भी नहीं है। फिर शुरू हुआ चिट्ठियों का इश्क। हर हफ्ते एक खत, कभी कविता, कभी दिल की बात, कभी ख्वाबों की कहानी। रेखा जवाब नहीं लिखती थी, लेकिन हर खत को रख लेती थी। फिर एक दिन पहली बार उसने भी चिट्ठी दी। क्या प्यार वो होता है जो शब्दों में लिखा जाए, या वो जो हर बार मिलने के बिना भी दिल में धड़कता रहे? उस दिन राजेश को यकीन हो गया, रेखा भी उसे चाहती है। एक दिन स्कूल के एक अध्यापक ने उनकी चिट्ठियों को पकड़ लिया। बात पूरे गांव में फैल गई। रेखा के पिता एक सख्त किसान थे। उन्होंने रेखा की पढ़ाई छुड़वा दी और उसकी शादी तय कर दी। राजेश के घर पर भी खूब डांट पड़ी। उसे शहर पढ़ने भेज दिया गया, पटना। दोनों के बीच ना कोई मोबाइल था, ना ही मिलना संभव था। बस चिट्ठियां थी जो अभी एक दूसरे तक पहुंचती थी, किसी भरोसेमंद दोस्त के जरिए। समय बीतता गया। राजेश कॉलेज में लगन से पढ़ाई करता रहा और रेखा घर के कामों में लग गई। एक दिन रेखा की शादी की तारीख तय हो गई। उसे बताया गया कि शादी 15 जून 2002 को होगी। रेखा ने राजेश को आखिरी चिट्ठी भेजी, मैं अब शायद तुम्हारी नहीं रहूंगी, लेकिन मेरी हर धड़कन अब भी तुम्हारे नाम से चलती है। अगर किस्मत ने साथ दिया तो कोई चमत्कार हो सकता है। राजेश ने ये पढ़ते ही तय कर लिया, अब यह कभी नहीं। राजेश ने अपने पिता से कहा कि वो नौकरी की तलाश में है और एक इंटरव्यू देने दिल्ली जा रहा है, मगर असल में वो वापस गांव आ गया। शादी के दिन बारात के आने से पहले रेखा के घर के बाहर चुपचाप खड़ा रहा। रेखा की सहेली बाहर आई और एक पर्ची दी, तुम आए हो तो मैं रुक सकती हूँ, वरना मेरी किस्मत यही है। राजेश ने अपनी जेब से निकाली एक अंगूठी, वो उसी के लिए लाया था। उसने एक पत्र लिखा, रेखा के पिता के नाम, आपकी बेटी को मैं नाम, सम्मान और जिंदगी की हर खुशी देने का वादा करता हूँ। अगर आप चाहो तो उसे मेरी जिम्मेदारी बना सकते हैं। शुरू में खूब हंगामा हुआ, लेकिन राजेश की नीयत, पढ़ाई और दृढ़ता ने सबका दिल जीत लिया। रेखा के पिता ने कहा, अगर इतना लड़का मेरे घर से मेरी बेटी को ले जाने आया है तो वह सिर्फ प्रेम नहीं, पति बनने लायक है। रेखा और राजेश की शादी सादगी से हुई। दहेज नहीं, बस प्यार था। बाद में राजेश की सरकारी नौकरी भी लगी और उन्होंने पटना में एक छोटा सा घर भी लिया। आज भी जब कोई उनसे पूछता है कि आप दोनों की लव मैरिज थी, रेखा हंसकर कहती है, हमारे बीच मोबाइल नहीं, सोशल मीडिया नहीं था, फिर भी हम एक दूसरे के सबसे करीब थे। चिट्ठियों में जितना प्यार था उतना शायद अब किसी चैट में नहीं होता। ये कहानी सिर्फ दो दिलों की नहीं, उस जमाने की इश्क की है जब इंतजार, खत और वादों में सच्चाई होती थी। और सबसे बड़ी बात, जब लोग प्यार निभाते थे, जताते नहीं थे। तो कहानी कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।